दोस्तों, आपके साथ बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप अपनी कोई खोई हुई चीज ढूंढ रहे हो और कोई अलग ही चीज मिल जाए जिसे आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, बट वो आपको मिल नहीं रही थी। कभी कभी आर्कियोलॉजिस्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, जब वो काफी श्योर होते हैं कि इस जगह पर उन्हें कोई पर्टिकुलर अवशेष ही मिलेगा, लेकिन इस दौरान उन्हें कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे वो लंबे समय से खोज तो रहे थे, लेकिन उन अवशेषों के मिलने की उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। आखिर अनएक्सपेक्टेड यही तो होता है कि जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। तो ऐसे में हम आज आपको ऐसे ही हाल ही में हुई 10 अनएक्सपेक्टेड आर्कियोलॉजिकल स्टोरीज के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ब्रिटिश कैनेडियन स्वॉर्ड। जाहिर सी बात है, किसी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी के लिए आपका आर्कियोलॉजिस्ट होना तो जरूरी है। ये खोज कोई भी कहीं भी नहीं कर सकता। ऐसा ही कुछ हुआ कनाडा के ओटावा में। बात 2021 की है, जब एक घर के मालिक ने अपने घर के रेनोवेशन का काम शुरू किया और उस दौरान उसे जो मिला वो वाकई अनएक्सपेक्टेड था। ये एक पुरानी जंग लगी तलवार थी। इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए मिलिट्री आर्कियोलॉजिस्ट को कांटेक्ट किया गया। कैनेडियन म्यूजियम के रिसर्चर्स ने बताया कि इस तलवार का इस्तेमाल ब्रिटिश और कैनेडियन दोनों ही लोग किया करते थे और इसे 1987 में बनाया गया था और ये बॉयर वॉर के एक सैनिक की थी। हालांकि ये तलवार घर में कैसे पहुंची ये अभी भी मिस्ट्री है और अब ये तलवार घर के मालिक के लिए होम डेकर का काम कर रही है। वाइकिंग्स के बारे में अक्सर नई नई खोजें होती रहती हैं और इसीलिए ज्यादातर लोगों को लगता है अब हम वाइकिंग्स के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। आपको भी यही लगता होगा कि वाइकिंग्स स्कैंडिनेविया से आने वाले सी फेयरिंग वॉरियर्स का एक समूह था, लेकिन अगस्त 2021 में हुई खोज आपको वाइकिंग्स के बारे में अपना ओपिनियन चेंज करने पर मजबूर कर देगी। कनाडा के रिसर्चर्स ने वाइकिंग्स के बारे में अब तक की सबसे बड़ी डीएनए स्टडी की। स्कैंडिनेविया, आइसलैंड, एस्टोनिया और रशिया से 400 से भी ज्यादा सैंपल्स की स्टडी के बाद जो सामने आया वो बहुत ही हैरान करने वाला था। इस रिसर्च के अनुसार वाइकिंग्स का डीएनए सदर्न यूरोप में रहने वाले ब्रिटिशर्स और एशियन लोगों के साथ मैच करता है। इसका मतलब वाइकिंग स्कैंडिनेविया के रहने वाले नहीं थे। इस खोज ने इतिहास की पूरी थ्योरी को ही पलट कर रख दिया है। साइबेरियन प्रिंसेस टैटूज। रशिया के पहाड़ों में 7000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ में धंसा हुआ एक महिला का कंकाल पाया गया, जो कि यूकेओ के प्रिंसेस के नाम से जाना जाता है। रिसर्चर्स को कंकाल में कुछ ऐसा देखने को मिला जो चौंका देने वाला था और पहले कभी किसी महिला के कंकाल में नहीं पाया गया। अंदाजा लगाया जाता है कि ये प्रिंसेस पैजरिक से संबंध रखती होगी, जो 2500 साल पहले शासन करते थे। साइंटिस्ट बताते हैं कि प्रिंसेस के साथ 6 घोड़े दफनाए गए थे, जिनको देखकर लग रहा था कि इनकी लगाम लगी हुई है और ये युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एक बहुत अद्भुत खोज साइंटिस्ट के हाथों में लगी और उन्होंने पाया कि प्रिंसेस के शरीर पर टैटूज के निशान हैं, जो कि बहुत अद्भुत और सुंदर हैं और उसके मांस में लगी सिहाई की मदद से रिसर्चर ने टैटूज के चित्र को दोबारा बना लिया है। इसके पहले इटालियन आइसमैन के शरीर पर पुराने टैटूज देखने को मिले थे, लेकिन प्रिंसेस के टैटूज ज्यादा जटिल और अद्भुत थे। उनके एक हाथ पर ड्रैगन का टैटू था और भी कई नए मॉडर्न टाइम के टैटूज उनके शरीर से मिले। एन एंशिएंट सिविलाइजेशन। रिसर्चर्स द्वारा सार नामक जगह पर खुदाई करने पर उन्होंने कुछ ऐसा पाया जिसके बारे में उन्हें भी कोई विशेष जानकारी नहीं थी। उन्होंने पाया कि पहले वहां पर सेंचुरी मौजूद था, जो कि इतिहास का सबसे पुराना सेंचुरी माना जाता है। बीबीसी के अनुसार वो सेंचुरी डिल मून कल्चर के नाम से प्रचलित है। रिसर्चर्स बताते हैं कि उस जगह को पहले 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्से में लोगों के घर बने हुए थे और दूसरे हिस्से में कब्रिस्तान था, जहां उस जगह के निवासी अपने लोगों को दफनाया करते थे। सलमान अल महारी, जो कि इस डिस्कवरी के इंचार्ज हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी टीम के साथ उस समय के लोगों की दिनचर्या के अलावा बहुत सी अनोखी चीजें खोज निकाली हैं, जिनमें एक कुआं भी शामिल है जिसमें पानी जमीन के नीचे से आता था। ये सेंचुरी 3rd सेंचुरी बीसी का है, जिसके बारे में किताबों में पढ़ने को मिलता है। एंशिएंट रोमन वेपन्स। वैज्ञानिकों द्वारा मेनोर्का के स्पेनिश आइलैंड पर खुदाई करने पर कुछ बहुत कीमती हथियार मिले, जो कि प्राचीन काल में रोमन इस्तेमाल किया करते थे। साइंटिस्ट के मुताबिक ये 4000 साल पुराने हैं। इस आइलैंड पर रोमन काल के अंत में पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था। यहाँ पर एक 3000 फीट ऊंची दीवार है, जिसे वहां पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इतना ही नहीं, इसके अलावा वहां चाकू, तीर, सर्जिकल टूल्स खोजे गए, जो कि युद्ध में घायल लोगों के इलाज में इस्तेमाल किए जाते होंगे। पिट्स ऑफ सैक्रिफाइस। चीन में हुई रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट को 6 बड़े गड्ढे मिले, जो कि एक रहस्यमय साम्राज्य से संबंध रखते हैं और चौंका देने वाली बात यह है कि इस संबंध में रिसर्चर्स को भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। ये खोज सैनचिन डुई के प्राचीन शहर में हुई थी, जो कि बीजिंग से 1000 माइल्स की दूरी पर है। खुदाई के दौरान इन गड्ढों में से लगभग 500 कलाकृतियां पाई गई, जो कि सोने और ब्रॉन्ज से बने मास्क थे
जो किसी मॉन्स्टर की तरह प्रतीत हो रहे थे। माना जाता है कि ये मास्क रोमन साम्राज्य के पहले के हैं, तकरीबन 3000 साल पुराने हैं। उस समय यहाँ पर शू का साम्राज्य हुआ करता था। दोस्तों, वैसे तो इन गड्ढों से इंसान का कोई भी कंकाल या कोई भी सुराग बरामद नहीं हुआ, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इन गड्ढों का इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। साइंटिस्ट मानते हैं कि हो सकता है कि उस समय के रिवाजों के हिसाब से पहले लोगों को जला दिया जाता होगा, फिर उनकी राख को सोने और ब्रॉन्ज से बनी कलाकृतियों के साथ दफना देते होंगे। अलेक्जेंडर द ग्रेट। इजिप्ट के पुराने शहर अलेक्जेंड्रिया में 9 महीने की खुदाई के दौरान अलेक्जेंडर द ग्रेट की मूर्ति मिली, जो कि 2200 साल पुरानी है। आज भी अलेक्जेंडर आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा अलेक्जेंड्रिया नामक शहर में खुदाई की गई, जो कि रोम के बाद मेडिटेरेनियन टाइम का दूसरे स्थान पर मौजूद सबसे शक्तिशाली शहर है। अलेक्जेंडर के मृत्यु के बाद के कुछ वर्ष बाद तक ये जगह एक बहुत बड़ा व्यापार केंद्र बना हुआ था। आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई करने पर वहाँ कुछ सिक्के मिले, मछली पकड़ने वाले कांटे मिले, मटके और कुछ रहस्यमयी चीजें देखने को मिली। माना जाता है कि ये सामान वहाँ से गुजरने वाले यात्रियों को दिए जाते थे। मिस्टीरियस मार्टर। इजराइल में की गई खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा एक ऐसी रहस्यमयी चर्च को खोजा गया। रिसर्चर्स बताते हैं कि जिस समय चर्च का निर्माण किया गया था, उस समय बिजेंटाइन साम्राज्य ने इजराइल को नियंत्रित किया था। माना जाता है कि 578 में चर्च का निर्माण किया गया। 634 में राशिदुन कैलिफेट ने इजराइल पर कब्जा कर लिया, लेकिन इस क्षेत्र में इस्लाम के विकास के बावजूद चर्च फला फूला और इसे 10वीं शताब्दी तक नहीं छोड़ा गया। रिसर्चर्स बताते हैं कि चर्च में मिले एक इंस्क्रिप्शन में दावा किया गया है कि ये चर्च एक शहीद व्यक्ति को समर्पित है, लेकिन वैज्ञानिकों को कोई भी सुराग नहीं मिले जिससे ये साबित हो सके कि ये अज्ञात शहीद व्यक्ति है कौन, जिस कारण ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लॉस्ट बरियल ऑफ द क्वीन। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि उन्होंने इंग्लैंड में 8वीं शताब्दी के मोनेस्टरी के कुछ सुराग खोज निकाले हैं, जो कि एंग्लो सेक्शन दिनों के हैं, जहां पर मर्सिया की रानी का राज्य हुआ करता था। 1300 साल पहले मर्सिया साम्राज्य मध्य युग के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। मर्सिया साम्राज्य पूर्वी एंग्लिया के राज्य से सड़क के पार था, जिस पर एक बहुत प्रचलित और शक्तिशाली राजा ऑफा का राज्य था, जिन्होंने वहां 757 और 796 के बीच राज्य किया और जिनकी मृत्यु के बाद पूरा साम्राज्य उनकी पत्नी को सौंप दिया गया। रानी सिनेथ्रिट इतिहास की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक है। ये एंग्लो सेक्शन के दिनों की अकेली महिला हैं, जिनकी तस्वीर उस समय के सिक्कों पर छपी थी, जिस वजह से इस खोज से वैज्ञानिक भी हैरान हैं। मिस्टीरियस मॉक रुइंस। पेरू में हाल ही में हुई खुदाई ने प्राचीन के मॉक पीपल से संबंधित बहुत से रहस्य खोले। मॉक पीपल्स इनका साम्राज्य के पहले आए थे, जिन्होंने 100 से 700 एडी तक राज किया। साइंटिस्ट बताते हैं कि मॉक सिविलाइजेशन पेरू के पूरे उत्तरी तट पर फैला हुआ था, जो कि अपने मिलनसार स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने टाइम पर बहुत से पिरामिड्स बनाए, जो कि अभी भी देखने को मिलते हैं। मिले हुए सुराखों से पता चलता है कि ये लोग खेती किया करते थे और साउथ अमेरिकन जैसे बलि में विश्वास करते थे। हाल ही में कुछ समय पूर्व एक नई खोज आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा हुआका लिमन डी यूकूप में की गई, जहां उनको 2 कमरे मिले जो मॉन्क सेंचुरी के समय पॉलिटिकल डिबेट और दावतों के प्रयोग हुआ करते थे। उनको वहां पर कुछ सीढ़ियां मिली जो बैंक्वेट हॉल की तरफ जाती हैं, जहां 2 सिंहासन रखे हुए थे। माना जाता है कि इस जगह पर राजा बाहर के राजाओं और लीडर से मिलने के लिए इस्तेमाल करते होंगे और खाने के बारे में बातचीत होती होगी। दूसरे कमरे में बड़ा गोल मंच था, जहां खड़े होकर राजा अपनी प्रजा के लोगों को कुछ जरूरी सूचनाएं या संदेश देते होंगे। 12th सेंचुरी स्वॉर्ड। हमारी ये खोज हाल ही में तो नहीं हुई, लेकिन हाल ही में इसकी ओनरशिप के बारे में एक नई थ्योरी जरूर दी गई है। 1995 में एक वेल प्रिजर्व तलवार खोजी गई। ये स्वॉर्ड 12th सेंचुरी की थी, जिसे साइबेरिया के ब्रिस्क रीजन में एक पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा हुआ पाया गया था। पूरे साइबेरियन प्रांत में ये अपनी तरह का इकलौता हथियार था, लेकिन अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये स्वॉर्ड सार I1 की थी। ये तलवार इसलिए भी खास है क्योंकि इसके ब्लेड्स रशियन नहीं थे, बल्कि इन्हें जर्मनी में बनाया गया था। हालांकि ये तलवार I1 के समय से भी एक सदी पुरानी थी, लेकिन पश्चिमी यूरोप के साथ डेवलप हुए व्यापार के रिलेशनशिप की वजह से ये तलवार उसे मिली, जिसे बाद में उसने I1 कॉल्सो को उपहार के तौर पर दे दिया। माल्टास मॉन्यूमेंट टर्की। माल्टा का यह 2700 साल पुराना मॉन्यूमेंट है और आर्कियोलॉजिस्ट को लगता था कि उन्होंने इस गुफा को पूरी तरह खंगाल लिया था और इसीलिए 19वीं सदी के बाद यहाँ एक्सकेवेशन कार्य लगभग बंद हो गया था। लेकिन अगस्त 2021 में इस केव के बारे में जो सामने आया वो वाकई चौंका देने वाला था। असल में यहाँ पर इस मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व करने के लिए एक्सकेवेशन कार्य किए जा रहे थे और इसी दौरान पता चला कि पहले हमें जितना लगता था ये केव उससे 3 गुना लंबी है।
इसके अलावा यह मॉन्यूमेंट एक पुराने फ्रिगियन टेम्पल के ऊपर बना हुआ है, एंकोर वॉट टेम्पल कॉम्प्लेक्स। हमारी ये खोज भी माल्टा मॉन्यूमेंट के नीचे छिपे मंदिर की खोज जैसी ही है। इस साइट के बारे में साइंटिस्ट को पहले से ही पता था, लेकिन 2020 में यहाँ से एक बेहद नई और अनएक्सपेक्टेड खोज हुई जब आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से एक स्टैचू मिला। साइंटिस्ट का कहना है कि यह स्टैचू 12th सेंचुरी में बनाया गया था और इसे एक हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर एक गार्डियन के तौर पर रखा गया था। एंकोर वॉट एक कॉम्प्लेक्स साइट है और यहाँ का पहला मंदिर 9th सेंचुरी में बनाया गया था और इसके बाद लगभग अगले 500 सालों तक यहाँ अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स का निर्माण होता रहा। हालांकि अब इस स्टैचू के हाथ पैर टूट चुके हैं, बट सभी हिस्से इसके आसपास ही पड़े हुए मिले हैं, तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में इसे जोड़कर किसी म्यूजियम में रख दिया जाए। ब्रॉन्ज ग्रीक वॉरियर स्टैचू। फरवरी 2020 में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक कांसे का बना ग्रीक वॉरियर स्टैचू खोज निकाला। यह स्टैचू इजराइल के हाइफा बे की तली से मिला है। यह आज भी इतनी अच्छी तरह प्रिजर्व्ड है कि इसकी गोल्ड लीफ पर बनी स्नेक्स और लायंस की डिजाइन आज भी विजिबल है। लेकिन जो बात आर्कियोलॉजिस्ट को सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है कि ये स्टैचू हाइफा बे में पहुंचा कैसे। हिस्टोरियंस का कहना है कि हेलमेट लगभग 2600 साल पुराना है और ये जरूर किसी ग्रीक योद्धा का रहा होगा। ऐसा ही एक हेलमेट 1950 में इटली के आइलैंड गिग्लियो में भी पाया गया था, लेकिन इजराइल में मिले इस हेलमेट की क्वालिटी काफी बेहतर थी और आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इसे कोई एवरेज सोल्जर अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। ये जरूर किसी रिच मशीनरी का रहा होगा। वाइकिंग सिल्वर। दिसंबर 2020 में आर्कियोलॉजिस्ट ने विग्बहोल्म आर्कियोलॉजिकल साइट पर एक वाइकिंग सिल्वर का एक ढेर खोज निकाला। रिसर्चर्स को यहाँ से कॉइन्स, नेकलेस और ब्रेसलेट्स मिले। हिस्टोरियंस का मानना है कि ये जगह वाइकिंग एज में फार्म हाउस हुआ करती थी। यहाँ से मिले अवशेष इसलिए भी काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस तरह के डिजाइन वाइकिंग रिमेन्स में इससे पहले कभी नहीं देखे गए। किसी बिल्डिंग से इतना सिल्वर मिलना भी एक अजीब बात है। इसके अलावा सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि इस ढेर में कई देशों के आर्टिफैक्ट्स थे। इस कलेक्शन में अरेबियन कॉइन्स, रोमन कॉइन्स और इनमें ज्यादातर आर्टिफैक्ट्स 11th सेंचुरी के थे। लेकिन रिसर्चर्स का कहना था कि इन आर्टिफैक्ट्स को 10th सेंचुरी में दफनाया गया था और इसके बाद लगभग 100 साल बाद इन्हें निकालकर फिर से दोबारा नए आर्टिफैक्ट्स के साथ दफन किया गया। लेकिन ऐसा किसने और क्यों किया, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। 500 ईयर ओल्ड शिपरेक। दिसंबर 2019 में हुई स्टॉकहोम की ये खोज आपके भी होश उड़ा देगी। यहाँ पर शहर के बीचों बीच एक 500 साल पुराना शिपरेक खोजा गया था। हिस्टोरियंस के माने तो ये सैमसन था, जो कि एक कार्गो शिप है जिसे 1598 में हल्स इंग्लैंड से लॉन्च किया गया था। ये खोज भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। इस एरिया में हो रहे कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान इस शिपरेक को खोजा गया, लेकिन इस डिस्कवरी में सैमसन के बारे में सिर्फ आधी मिस्ट्री ही सुलझाई गई है। लगभग 30 मीटर लंबा यह शिप 1607 के बाद अचानक गायब हो गया था और किसी को भी जानकारी नहीं थी कि यह शिप कहां गया। जब ये शिपरेक आर्कियोलॉजिस्ट को मिला उस समय तक इसमें सारा सामान जैसे कि कॉइन्स, ग्लासेस, सेरेमिक्स आदि इसमें सही सलामत थे। यानी ये शिप लूट का शिकार तो नहीं हुआ था। ये शिप कैसे गायब हुआ ये आज भी एक मिस्ट्री है जो शायद कभी नहीं सुलझेगी। आपको क्या लगता है इस शिप के गायब होने की वजह क्या रही होगी? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। स्ट्रेंज स्टेक्स ऑफ वैंकूवर आइलैंड। कनाडा के वैंकूवर आइलैंड में कॉमिक्स हार्बर शोर पर कुछ तो अजीब है। समुद्र से उठी हर लहर के पीछे लौटने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे स्टेक्स देखे जा सकते हैं। ये स्टेक्स यहाँ पर सालों पहले से हैं। इनफैक्ट ये स्टेक्स इतने पुराने हैं कि आसपास के एरिया में आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला होगा जिसने इन स्टेक्स को ना देखा हो। लेकिन ये स्टेक्स यहाँ कैसे आए इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अगस्त 2021 की एक स्टडी के बाद जो सामने आया वो आपको भी हैरान कर देगा। असल में ये स्टेक्स 1300 साल पुराने एक फिश ट्रैप के हिस्से थे। आज भी वहाँ पर इस तरह का एग्जैक्टली 13,602 स्टेक्स हैं। रिसर्चर्स के अनुसार इन लोगों ने 300 से भी ज्यादा इंडिविजुअल फिश ट्रैप्स बनाए थे और इस तरह ये ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा फिश ट्रैप सिस्टम रहा होगा। 1862 में फिश ट्रैप्स को इलीगल घोषित कर दिया गया, इसीलिए फिशरीज ऑफिसर्स ने इसे नष्ट करने के बजाय रेत में ही दबा दिया। बॉग्स ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड का बॉग अपनी प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टीज के लिए फेमस है। अगस्त 2021 में यह बात साबित भी हो गई जब यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को रॉसकॉमन में आयरन एज वुडन आइडल मिला। लगभग 2 मीटर लंबा यह आइडल ओक ट्री के तने को कार्व करके बनाया गया था। हालांकि इन्हें बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि ये आर्टिफैक्ट्स काफी दुर्लभ हैं और पूरे आयरलैंड में इस तरह के सिर्फ 12 आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं। हालांकि उन सभी में ये सबसे लंबा है। कुछ लोग इसे रिचुअल से जोड़कर देखते हैं तो कुछ इसे किसी सोल्जर का स्टेटस मानते हैं। आपको क्या लगता है ये आइडल क्या रिप्रेजेंट करता होगा? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पोम्पेई मम्मी।
स्पेन की वेलेंशिया यूनिवर्सिटी के साथ रिसर्चर्स की एक टीम द्वारा इटली के पोम्पई शहर में मकबरा और ममीफाइड लाश खोजी गई है। इसके पहले उनके रिवाजों को देखकर यह लगता था कि वो मृतक के शरीर को जला दिया करते थे। ज्वालामुखी फटने के बाद जब पूरी पोम्पई सिटी राख हो गई, तब ये अकेला ही मकबरा मिला जो कुछ अच्छी स्थिति में था। लेकिन क्या आपको पता है, इस मकबरे में इंसानों को दफनाने के लिए अलग से चैम्बर मौजूद थे, जिससे रिसर्चर भी बिल्कुल परे थे। आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा पता लगाया गया कि ये मम्मी मार्कस वेनेरियस सिकुंडियो नामक इंसान की है। माना जाता है कि यह मकबरा सिटी के डिस्ट्रॉय होने से पहले बनाया गया था। ये व्यक्ति पहले पब्लिक सर्वेंट हुआ करता था, जो कि बाद में एक मंदिर को संभालने लगा, जिसका फाइनेंशियल स्टेटस काफी मजबूत था। मकबरे में एक जग और नोविया अमेबिलिस नामक महिला की राख मिली, जो मानी जाती है कि इसकी ही पत्नी है। ये बात सोचने वाली थी कि इस व्यक्ति का खुद का रिवाज होते हुए भी इसे दफनाया गया। बाद में आर्कियोलॉजिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि ये ग्रीस कल्चर से संबंध रखता होगा, जिसमें मृतक को दफनाया जाता था। मिडीवियल कासल। दोस्तों, अगर आपको पता चलता है कि आपके घर या जमीन में कुछ रहस्यमय सुराग हैं, जिससे आप अभी तक अनजान हैं, ऐसे ही कुछ यूके में सुल्तान हॉल के मालिक के साथ हुआ। उन्होंने देखा कि हॉल के पिछवाड़े में कुछ रहस्यमय गंदगी के टीले भरे हुए थे, जिसे देखकर वो चौंक गए और उन्होंने तुरंत आर्कियोलॉजिस्ट की टीम बुलाई, जिन्होंने कार्डिफ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के साथ कुछ ऐसी खोज की जिसे सुनकर आप, हम, यहाँ तक कि रिसर्चर्स भी दंग रह गए। उनको वहाँ लकड़ी, सैंडस्टोन्स की दीवारें जैसे कुछ अवशेष मिले। उन्होंने बताया कि 1300 में यहाँ पर महल हुआ करता था, जो कि एक गांव में मौजूद था। ये सुल्तान हॉल 1600 में बनाया गया। उन्होंने ये भी बताया कि 1086 तक इस पूरे इलाके में एक अंग्रेज परिवार रहा करता था। उनको वहाँ से 5500 साल पुराने कुछ चमकीले पत्थर भी मिले, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ का रहस्य 7500 साल पुराना है। रॉक ऑफ द फेयरीज। दुनिया भर में बहुत सी सुंदर जगहें ऐसी हैं जो कपल्स के लिए प्रचलित हैं, जहां जाकर कपल्स अपनी लव लाइफ के लिए प्रे करते हैं। पर क्या आपने सोचा है, ऐसी जगह जहां पर पुराने समय में लाशें दफनाने की आशंका है, वो कपल्स के लिए बहुत प्रचलित है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही फ्रांस में एक विशाल डॉल्मेन मौजूद है। डॉल्मेन के बारे में बताऊं तो ये ज्यादातर इजिप्ट में पाए जाते हैं। ये एक तरह का मकबरा होता है जिसमें लाशें दफनाई जाती हैं। इस डॉल्मेन की दीवारें 32 पत्थर की बनी हुई हैं और छत का निर्माण 9 बड़े पत्थर से हुआ है। यह दुनिया का सबसे बड़ा डॉल्मेन है, जिसकी लंबाई 60 फीट है और ऊंचाई 12 फीट है, जिसका वजन लगभग 40 टन है। चौंका देने वाली बात यह है कि पहले के लोगों ने इतने बड़े बड़े पत्थर एक के ऊपर एक कैसे रखे होंगे। रिसर्चर द्वारा डॉल्मेन के अंदर सिर्फ बड़े बड़े पत्थर ही पाए गए। पहले के लोग ये मानते थे कि रातों रात ये डॉल्मेन परियों ने बनाया है, जिससे उनकी मौजूदगी का पता चले। हालांकि अभी तक रिसर्चर ये पता नहीं लगा पाए हैं कि ये डॉल्मेन किसके द्वारा बनाया गया, कितने लोग इनके नीचे दफनाए गए थे और क्यों पुराने जमाने में लोग इतने बड़े बड़े डॉल्मेन बनाया करते थे। एंशिएंट रोमन एग्स। रोम में ग्रेट ब्रिटेन के सेंट्रल इंग्लैंड में, जहां हाल ही में 1700 साल पुरानी बस्ती में खुदाई हो रही थी, खुदाई के दौरान वहां पर मौजूद एक गड्ढे में देखा गया कि कुछ मुर्गी के अंडे, लकड़ी के औजार और जूते का जोड़ा पड़ा हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा उस गड्ढे में खुदाई करते समय कुछ अंडे फूट गए और अंडों की सड़ी हुई बदबू पूरे में फैल गई। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 2000 साल पुराने अंडों की बदबू कितनी ज्यादा होगी। सिर्फ एक ही पूरा अंडा उसमें से निकाला गया, जो रोमन एग के नाम से प्रचलित है। स्टुअर्ट फॉरमैन बताते हैं कि ये एक बहुत अद्भुत खोज है, जिसके बारे में उनका मानना है कि पहले के टाइम पे ऐसे गड्ढों में अनाज को सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था, जो कि बियर बनाने के काम में लिए जाते थे। 3वीं सदी के बाद इन गड्ढों को इच्छा पूरे करने वाले कुओं की तरह पूजा जाता था, जिसमें लोग अंडे, सिक्के और जूते डालकर मन्नत मांगते थे। द कल्ट ऑफ द रेन गॉड। फ्लैकल मेसो अमेरिकन देवताओं में सबसे ज्यादा पुराने और शक्तिशाली देवता माने जाते हैं। पुराने जमाने के एज़टेक्स इसको बारिश के लिए याद करते थे। माना जाता था कि इन्हीं देवता की वजह से फूलों में रस है और इन्हीं की कृपा से लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। आपको टियोटिहुआकन में जगह जगह बारिश के देवता की मूर्ति देखने को मिलेगी, जिससे पता लगता है कि उस समय वो कितने पूजनीय थे। इसके बाद ओल्मेक कल्चर आया, जो कि ऑनुई नाम के ऐसे ही देवता को पूजा करते थे, जो tlaloc के लिए इंस्पिरेशन थे। मेसो अमेरिकन का हर कल्चर लालोक को पूजता है, जो अलग अलग कल्चर में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। लालोक का खुद का मंदिर वॉर लॉर्ड गॉड हुइट्जिलोपोchtli के मंदिर के बगल में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर मान्यता है कि ये दोनों देवता खून के प्यासे हैं और बलि मांगते हैं। द कॉकनाउ स्टोन। एक और बड़ा अजीब सा पत्थर, जिसकी खोज रिसर्चर द्वारा यूके में की गई थी। इस पत्थर को मिट्टी में खोजा गया और पाया गया कि यह पत्थर 3000 BC पुराना है। सन 1965 में इस पर ठोकर आने के कारण इसे दफन कर दिया गया।
ये पत्थर 24/39 फीट बड़ा है। बोला जाए तो जिराफ से 2 गुना लंबा, जिसकी वजह से इसे जमीन से बाहर नहीं निकाल पाए थे। यही वजह है कि इसकी खोज होने के बावजूद भी इसकी तस्वीरें ली गई और इसकी सुरक्षा के लिए इसे दफन कर दिया गया। इस पर विचित्र चिन्हों और छल्ले मौजूद हैं। हालांकि रिसर्चर पत्थर के इतिहास के बारे में ज्यादा नहीं बताते, क्योंकि कोई भी वास्तव में इन चिन्हों का मतलब नहीं समझ पाया है। ये बात अभी भी रहस्यमय है कि 5000 साल पहले इसे किसने और क्यों बनवाया। द ग्रेट फ्लड। रिसर्चर रॉनी गैलाघर मानते हैं कि उन्होंने प्राचीन इजिप्ट के जुड़े कई सवालों को सुलझा दिया है। एक सबसे बड़ा सवाल जो वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा था कि क्यों लोगों ने नील वैली के किनारे रहना शुरू किया और ये लोग आए कहां से। रॉनी गैलाघर बताते हैं कि एक बहुत भयानक बाढ़ की वजह से यूरेशिया का बहुत बड़ा हिस्सा डूब गया था, जिसकी वजह से वो अपना निवास छोड़कर नाइल वैली में बस गए। इस सिद्धांत को समर्थन प्राचीन इजिप्शियंस के ग्रंथों द्वारा किया गया, जिसमें मृतक लोगों को उनके पैतृक घर ले जाने की बात कही गई। रॉनी के अनुसार इजिप्शियंस का होमलैंड अजरबैजान है और 8000 साल पहले बाढ़ आने की वजह से वो लोग नाइल वैली के किनारे रहने लगे। मॉलस्कस और छोटे समुद्री जानवरों के निशान जो कि 7750 बीसी पहले के दिखाई दिए, जिनकी वजह से ये मान्यता है कि बाइबल के लिखने से पहले ये बाढ़ आई होगी और लगभग 2000 में ही उन्होंने पिरामिड्स बना लिए होंगे। मिस्टीरियस कॉइन्स। इजराइल का एक टूर गाइड योटम डिहान, जो अपने परिवार के साथ छोटे से गांव के पास बीच के किनारे गया हुआ था, अचानक से एक ठोकर लगने पर उसने धातु का हरा टुकड़ा देखा, जिसमें 1700 साल पुराने 13 पाउंड के सिक्के रखे हुए थे। इस अद्भुत खोज को उसने ऑनलाइन शेयर किया, जिसको देखकर इजराइल की एंटीक्विटीज अथॉरिटी ने उससे संपर्क किया और सिक्कों को एक्सपर्ट के पास भेज दिया गया, जहां से ये पता लगा कि ये सिक्के 4वीं शताब्दी के हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया कि सिक्कों से कुछ कपड़े के टुकड़े चिपके हुए थे, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि कोई व्यक्ति 13 पाउंड सिक्कों को थैले में लेकर गुजर रहा होगा, उसके साथ कोई दुर्घटना घटी और थैला उससे अलग हो गया। अब ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ होगा। क्रिश्चियन इंस्क्रिप्शन। रिसर्चर्स का मानना है कि उन्होंने रोम के एक मिडिवल टावर से सबसे पुराना पत्थर का क्रिश्चियन इंस्क्रिप्शन खोज निकाला है, जिसमें 2री शताब्दी की तारीखें मौजूद हैं और ये ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है। उस समय रोमन साम्राज्य का शासन हुआ करता था। उस समय से स्टोन इंस्क्रिप्शन के अलावा कुछ कागज के टुकड़े मिले जो उस समय की क्रिश्चियनिटी का सबूत है। माना जाता है इस इंस्क्रिप्शन के लिखने वाला वैलेंटिनस का फॉलोअर हुआ करता होगा, जिन्होंने इंस्क्रिप्शन में बताया कि अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो ये मायने नहीं रखता कि आपने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया, सिर्फ ये मायने रखता है कि आप विश्वास किस पर रखते हैं। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई नहीं जानता कि आखिर ये इंस्क्रिप्शन किसने और क्यों लिखा, जो कि अब भी एक रहस्य बना हुआ है। गिंग स्केलेटन्स। कहते हैं कि 2 प्यार करने वाले कभी जुदा नहीं होते, जिसका उदाहरण चीन में देखने को मिला। चीन के एक पुरानी जमीन जहां लाशों को दफनाया जाता था, वहां आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसा देखा जिससे साइंस की नॉलेज भी साबित नहीं कर पाई। उन्होंने देखा कि 2 कंकाल एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं, जिसमें से एक लड़के का कंकाल था और दूसरा कंकाल लड़की का है। आर्कियोलॉजिस्ट को लड़की के कंकाल की उंगली पे एक अंगूठी मिली, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि ये शादीशुदा है और दूसरा कंकाल इसके पति का होगा। रिसर्च के मुताबिक इन कपल्स को नॉर्दर्न वे डायनेस्टी में लगभग 1500 साल पहले दफनाया गया था। उस समय चीन में बुद्धिज्म कल्चर प्रचलन में आ रहा था। शाओमेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शुन जैंग के मुताबिक ये एक बहुत अद्भुत खोज है। साइंटिस्ट द्वारा रिसर्च में पाया गया कि लड़के के हाथ में चोट के निशान देखने को मिले, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि हो सकता है कि इसी चोट की वजह से लड़के की मृत्यु हो गई होगी और कुछ ही समय में उसकी पत्नी की भी, या ये भी हो सकता है कि दोनों की मृत्यु किसी बीमारी की वजह से हुई हो। ह्यूमन स्कल नेकलेस। मध्य अमेरिका में स्थित बेलीज देश के पाकबिटन शहर में एक योद्धा के मकबरे से कंकाल के साथ उसके गले में एक नेकलेस पाया गया, जो कि इंसान के खोपड़े से बना हुआ था, जिससे अंदाजा लगाया गया कि माया सेंचुरी के आखिरी दिनों में क्या हुआ होगा। देखा गया है कि खोपड़े में जगह जगह पर होल्स मौजूद थे, जिसमें अलग अलग रंग के पंख लगा के उसे सजाया जाता होगा, और जौ के पास भी छेद हैं, जिसमें चमड़े का पट्टा डाल के उसे गले में पहनाया जा सकता है। साइंटिस्ट बताते हैं कि माया किंगडम में उस समय महान शक्तिशाली योद्धाओं को इनाम के तौर पर इंसान के खोपड़े दिए जाते थे। रिसर्चर्स के अनुसार अंदाजा लगाया जा सकता है कि माया सेंचुरी की आखिरी शताब्दी में एक बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ होगा, द टूम्ब ऑफ सिडोमारा। ब्रिटेन के काउंसिल जनरल C.W. विल्सन के साथ, जो कि सन 1882 में टर्की के एनाटोलिया इलाके में विजिट पर गए हुए थे, गलती से वो एक पत्थर से बनी हुई कब्र से टकरा गए। उस समय उन्हें नहीं पता था कि वो कब्र कितनी कीमती है। कब्र की मूर्ति कला और चित्रकारी देखकर विल्सन चौंक गए
जो कि रोमन फैशन में सजा हुआ था और ताश के पत्ते के आकार भी जगह जगह पर मौजूद थे। इस बेहतरीन चित्रकला को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कब्र 3री शताब्दी की है। उस समय एनाटोलिया में रोम का साम्राज्य हुआ करता था। विल्सन उन मूर्ति के सिर को काटकर अपने साथ ब्रिटेन ले आए। बाकी की मूर्ति को उन्होंने जमीन में दफना दिया, जो कि 2 दशकों तक वहीं पर दफन रही। आज ये कब्र कोनिया के म्यूजियम में मौजूद है। सबसे रोमांचित और रहस्यमयी बात यह है कि इस कब्र पर मौजूद चित्रकला बहुत अनोखी है, जिसका रहस्य कोई नहीं जान पाया है। पैरेलल यूनिवर्स। दोस्तों, हाल ही में नासा के साइंटिस्ट ने एक ऐसा पैरेलल यूनिवर्स खोज निकाला है जहां टाइम पीछे की ओर चलता है। ये थ्योरी सुनकर ही आपका सिर घूम गया होगा। नासा के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में किए जा रहे एक्सपेरिमेंट में अंटार्कटिका से ऊपर जाने के लिए रेडियो डिटेक्टर लगे एक बड़े बैलून का इस्तेमाल किया था और इसकी मदद से देखा गया कि अंटार्कटिका में न्यूट्रिनो पार्टिकल अर्थ से निकलकर स्पेस की तरफ जाते हैं, जबकि साइंटिस्ट के अनुसार हाई एनर्जी पार्टिकल्स न्यूट्रिनो स्पेस से पृथ्वी की तरफ आते हैं। इनकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि धरती के कोर पर इनका रह पाना संभव नहीं है और इसीलिए अंटार्कटिका में इन न्यूट्रिनोस का ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना पैरेलल यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस की तरफ इशारा करता है। और अगर ये पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी सच निकलती है तो हमारे सारे फिजिक्स के लॉज ही उल्टे पड़ जाएंगे। एलियन आर्टिफैक्ट। एलियंस के बारे में तरह तरह की थ्योरीज देना और एक्सपीरियंस शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज तक कोई इस बात को प्रूव नहीं कर पाया है कि वाकई एलियन एग्जिस्ट करते हैं। कई लोग मानते हैं कि एलियन सच में होते हैं, बल्कि कुछ लोग इन्हें सिर्फ इमेजिनेशन ही समझते हैं। करीब 60 साल पहले भी ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ जब 3 माउंटेनियर्स ने दावा किया कि उन्होंने आर्टिफैक्ट खोजा है। इसे कोसो आर्टिफैक्ट नाम दिया गया। ये आर्टिफैक्ट स्टोन जैसा क्लम्प था जो पत्थर में धंसा हुआ था। ये बिल्कुल स्पार्क प्लग जैसा दिखता है। आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो ये 5 लाख साल पुराना था और इन्हें जरूर एलियंस यहाँ पर भूल गए होंगे। ये थियरी काफी हद तक सही भी लगती है, क्योंकि 5 लाख साल पहले तो धरती पर ह्यूमंस थे भी नहीं, तो फिर उनका कोई डिवाइस बनाना कैसे पॉसिबल होगा। अब या तो पॉसिबिलिटी ये है कि इसका डेटिंग में ही साइंटिस्ट से कोई गलती हुई हो, या फिर सचमुच इसे एलियंस ही धरती पर छोड़ गए थे। एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि इसे कोई टाइम ट्रैवलर पास्ट किया होगा और उसके व्हीकल का स्पार्क प्लग वहीं रह गया। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी थ्योरी सही है? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सीक्रेट प्लैनेट। प्लूटो को प्लैनेट की संज्ञा देने वाले एस्ट्रोनॉमर माइक ब्राउन ने हाल ही में दावा किया कि हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लैनेट है जिसे हम आज तक ढूंढ नहीं पाए हैं और ये प्लैनेट धरती से भी बड़ा है। माइक ब्राउन ने ही एरिस नाम के प्लैनेट को खोजा था, जिसकी हेल्प से उन्होंने ये साबित किया कि प्लूटो प्लैनेट्स के सभी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता। माइक जब नेपट्यून की पिछली ऑर्बिट में रुकी हुई आईसी बॉडीज को देखा, ये सभी एक ही डायरेक्शन में अलाइन थे। माइक का कहना था ये आईसी बॉडीज एक सीक्रेट प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से है। हालांकि पहले तो साइंटिस्ट माइक की इस थ्योरी को सिर्फ कल्पना ही मान रहे थे, लेकिन अब कई अन्य साइंटिस्ट भी स्पेस के इस हिस्से को स्टडी करने में लगे हुए हैं। तो अगर अगले कुछ सालों में साइंटिस्ट हमारे सोलर सिस्टम में एक नया प्लैनेट ढूंढ लें, तो बिल्कुल हैरानी की बात नहीं होगी। एब्डक्टेड बाय एलियंस। हमारी अगली मिस्टीरियस थ्योरी फिर से एलियन पर ही बेस्ड है। वैसे तो आपने एलियंस को देखने की कई स्टोरीज इससे पहले भी सुनी होंगी, लेकिन एलियंस के बारे में ये दावा सबसे अनूठा था। इंग्लैंड की पॉला नाम की एक महिला ने दावा किया कि एलियंस ने उसे कई बार अगवा किया है। इस औरत के अनुसार वो सिर्फ 6 साल की थी जब एलियंस पहली बार उसे अपने यान में ले गए थे। पॉला 50 साल की हो चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें एग्जैक्टली 50 बार एलियंस किडनैप कर चुके हैं और इसका प्रूफ है इनके शरीर पर लगी चोटें। पॉला का कहना है हर एब्डक्शन के बाद उनके शरीर पर एक चोट का निशान होता था। क्या आप पॉला की बातों को सच मानते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पिरामिड अलाइनमेंट। हाल ही में एक आर्कियोलॉजिस्ट ने दावा किया कि उसने इजिप्ट के ग्रेटेस्ट पिरामिड गीजा के अलाइनमेंट के सीक्रेट्स को सुलझा लिया है। गीजा के ये पिरामिड के बेस की हर साइड की लंबाई 455 फीट यानी लगभग 140 मीटर है। इसके अलावा चारों कॉर्डिनल पॉइंट पर इसका अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट है और इसको देखकर ऐसा ही लगता है जैसे इसे बनाते वक्त मॉडर्न टेक्नोलॉजी और टूल्स का इस्तेमाल किया गया हो। पहले कुछ लोग सोचते थे इजिप्शियन लोगों को एलियंस ने पिरामिड बनाने की टेक्नोलॉजी दी थी, जबकि कुछ लोग मानते थे इतने एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए इजिप्ट के लोगों ने स्टार्स का यूज किया था। जबकि अब कुछ लोगों का कहना है कि इन पिरामिड्स के परफेक्ट आर्किटेक्चर और अलाइनमेंट के लिए इक्विनॉक्स का यूज किया था। इक्विनॉक्स वो घटना है जिसमें अर्थ की इक्वेटर सूर्य के बिल्कुल बीच से गुजरती है और साल में सिर्फ 2 बार ऐसा होता है। द फारदेस्ट गैलेक्सी।
हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि एस्ट्रोनॉमर्स हमेशा कुछ न कुछ नया खोजते ही रहते हैं। हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स ने दावा किया कि उन्होंने अब तक ह्यूमंस के द्वारा स्पॉट की गई सबसे दूर स्थित और सबसे पुरानी गैलेक्सी खोज निकाली है। उन्होंने इस गैलेक्सी को GNZ11 नाम दिया है। इस गैलेक्सी की खोज नोबुनारी काशिकावा ने की थी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में प्रोफेसर हैं। काशिकावा के अनुसार ये गैलेक्सी हमारी पृथ्वी से 1330 करोड़ लाइट ईयर दूर है। यानी अगर आप लाइट की स्पीड से चलते हैं तो आपको इस गैलेक्सी तक पहुंचने में 1330 करोड़ साल लग जाएंगे। हालांकि अभी भी श्योरिटी के साथ ये नहीं कहा जा सकता GNZ11 सबसे दूर स्थित गैलेक्सी है, क्योंकि हम यूनिवर्स की सभी गैलेक्सीज के बारे में जानते ही नहीं हैं। UFO क्रैश ऑन मार्स। दोस्तों, मार्स हमेशा से ही साइंटिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। वैज्ञानिक हमेशा से ही लाल ग्रह पर पानी की तलाश में हैं। हालांकि अभी तक मंगल ग्रह पर पानी मिलने के बारे में कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, पर हाल ही में साइंटिस्ट ने मार्स पर जो देखा उसने सभी को हैरान कर दिया। साइंटिस्ट ने मार्स पर एक क्रैश एलियन स्पेसशिप के टुकड़े देखे हैं, या फिर ये कह लीजिए कि साइंटिस्ट को ऐसा लग रहा है कि ये एक क्रैश स्पेसशिप है। ये ऑब्जेक्ट देखने में किसी डिस्क जैसा लगता है। हालांकि कुछ लोग इस एलियन वाली थियरी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते और उनका मानना है कि ये किसी रॉक का टुकड़ा हो सकता है। हालांकि अभी इंसान का मार्स पर जाना संभव नहीं है, तो हम बस इस ऑब्जेक्ट के बारे में अंदाजा ही लगा सकते हैं। आपको क्या लगता है, ये कोई पत्थर का टुकड़ा ही है या फिर सचमुच स्पेस में कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटीज हो रही हैं? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। द कॉमेट UFO। 2017 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट के एक रिसर्चर ने एक पेपर पब्लिश किया, जिसमें बताया गया था कि ह्यूमंस ने एलियन टेक्नोलॉजी के अवशेष खोज लिए हैं, लेकिन किसी ने भी अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं किया है। पेपर के हिसाब से ये ओमुआमुआ नाम का ये ऑब्जेक्ट एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो सोलर सिस्टम में मूव कर रहा है। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को माओ के हवाई आइलैंड पर देखा गया था। उस समय ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल रहा था, इसीलिए वैज्ञानिकों के पास भी इसकी कोई इमेज नहीं है। ये लगभग 400 मीटर लंबा था और किसी सिगार जैसा दिखता था। कॉन्स्पिरेसी थियरीज के अनुसार ये एक एलियन स्पेसशिप था, लेकिन ये कहां से आया, इसमें कौन लोग थे और स्पेस में कहां चला गया, ये अभी तक रहस्य ही है। एलियन कॉफी। ये थियरी सुनकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। साइंटिस्ट ने हाल ही में एक नई थियरी दी है, जिसके हिसाब से कॉफी का इन्वेंशन एलियंस ने किया था और इंसानों ने भी कॉफी का प्रोडक्शन एलियन से ही सीखा है। लगभग 4 लाख साल पहले धरती पर स्पेस से कुछ ट्रैवलर्स आए थे, जिन्हें अनुनाकी कहा जाता था। ऐसा भी कहा जाता है कि ये लोग अर्थ पर गोल्ड लूटने के पर्पस से आए थे। फिफ्थ फोर्स ऑफ नेचर। साइंटिस्ट का कहना है कि हाल ही में उन्होंने नेचर का एक फिफ्थ फोर्स खोज निकाला है और ये खोज हमारे यूनिवर्स को देखने के तरीके को भी बदल सकती है। फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज के हिसाब से नेचर में सिर्फ 4 ही फोर्स होते हैं: ग्रेविटेशन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लेकिन 2015 में डार्क मैटर पर स्टडी करते हुए साइंटिस्ट को एक ऐसा पार्टिकल मिला जिसके एटम्स की संरचना बाकी पार्टिकल से अलग है। हालांकि इस पार्टिकल का डार्क मैटर से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए साइंटिस्ट के लिए भी इसको एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल था। लेकिन हो सकता है कि नेचर का ये नया फोर्स यूनिवर्स के कई रहस्यों को सुलझा दे। तो दोस्तों, ये थी 10 ऐसी डिस्कवरीज जिनमें यूनिवर्स के बहुत से सीक्रेट छिपे हुए हैं। इनमें से कौन सी डिस्कवरी आपको सबसे रोचक लगी? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।